हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक मैथ क्लास 7 के एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करा दिया था। इस वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन 5 to 10 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाएं अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दिया हुआ है, मोहन डिपॉजिट 2000 rupees in his bank account and withdrawal 1642 from it the next day if withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer। यदि विड्रॉल की गई अमाउंट को अगर हम नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करते हैं तो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। तो हम डिपॉजिट अमाउंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहला पॉइंट। सेकंड, आपको फाइंड करना है, फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर विड्रॉल। विड्रॉल करने के बाद मोहन के अकाउंट का बैलेंस क्या है, आपको ये चेक करना है। चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा है कि मोहन ने 2000 डिपॉजिट किए हैं अपने बैंक अकाउंट में और उसके बाद उसने विड्रॉ किया है 1642। डिपॉजिट का मीन्स यहाँ पर जमा करना होता है और जो विड्रॉल का मीन्स होता है यहाँ पर हमें निकालना होता है। तो पहले मोहन ने डिपॉजिट किए हैं अकाउंट में 2000 रुपीज़, देन उसके बाद विड्रॉल किए हैं उसने यहाँ पर 1642 रुपीज़। अभी उसने कहा है कि यदि हम विड्रॉल अमाउंट को नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं तो हम डिपॉजिट अमाउंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम डिपॉजिट अमाउंट को पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो हमने लिखे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, विड्रॉल अमाउंट रिप्रेजेंट नेगेटिव मीन्स -1642। ठीक है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर विड्रॉल किया गया है तो हमें नेगेटिव शो करना है, तो हमने उसकी वैल्यू को माइनस में शो कर दिया है। देन उसके बाद डिपॉजिट अमाउंट को हमने रिप्रेजेंट किया है एज पॉजिटिव, तो हम प्लस 2000 रुपीज़ डिपॉजिट लिख देंगे। तो टोटल बैलेंस क्या होगा आफ्टर विड्रॉल, टोटल बैलेंस जो होगा इसका वो 2000 में से हम विड्रॉल कर लेते हैं 1642 रुपीज़। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आएगा ₹358। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर होता है 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, रितु गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, then from B she moved 30 kilometer toward west along the same road. If the distance toward east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled toward west? By which integer will you represent her final position from A? चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार दोबारा। क्वेश्चन में बोला गया है कि रितु गोज टू 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए पॉइंट से रितु टुवर्ड ईस्ट मूव करती है 20 किलोमीटर। तो मैंने यहाँ पर ए 0 पॉइंट से उसको लिया है, वो 0 से स्टार्ट कर रही है और 20 किलोमीटर पॉजिटिव साइड, राइट साइड नंबर लाइन के अकॉर्डिंग राइट साइड 20 किलोमीटर वो मूव कर रही है टुवर्ड ईस्ट। देन फ्रॉम बी, अब ये पॉइंट जो हमने यहाँ पर माना है 20 किलोमीटर, इसको माना है बी पॉइंट। तो अभी इन्होंने कहा कि अब इस बी पॉइंट से वापस ऋतु मूव करती है टुवर्ड वेस्ट और मूव करती है वो 30 किलोमीटर। ओके, तो हम बी पॉइंट से 30 किलोमीटर मूव करते हैं टुवर्ड वेस्ट। तो 20 किलोमीटर उसका 0 पॉइंट तक हुआ, देन उसके बाद उसने आगे 10 किलोमीटर और कवर किया है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। यदि जो किलोमीटर या जो भी डिस्टेंस दी गई है आपको ईस्ट की तरफ, उसको अगर पॉजिटिव इंटीजर शो किया जाए तो जो वेस्ट की तरफ होगी उसको हम कैसे शो करेंगे। तो वेस्ट की जो डिस्टेंस होगी उसको हम नेगेटिव शो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देन उसके बाद बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो अभी आप किस इंटीजर से उसकी फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फाइनल पोजीशन के लिए आपने 20 किलोमीटर इसको मूव किया बी पॉइंट पर, देन बी से वो यहाँ पर पॉइंट मूव करते 30 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर तक यहाँ कवर होता है, देन आगे उसने 10 किलोमीटर और कवर किया है, तो उसकी फाइनल पोजीशन इस टाइम
10 है तो फाइनल पोजीशन जो होगी उसकी -10 किलोमीटर होगी फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट, जहाँ से उसने स्टार्टिंग की थी उसी पॉइंट से उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट से -10 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 7 को अभी आप स्किप कर दें, पहले 8 क्वेश्चन पर आएंगे। वेरीफाई ए माइनस ब्रैकेट माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्वेश्चन है कि आपको वेरीफाई करना है कि a माइनस ब्रैकेट माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी के होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर अगर वेरीफाई वर्ड बोला है तो आप इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर लें। एक हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है और दूसरा हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड ले लिया है। आपको वेरीफाई करना है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में 4 पॉइंट दिए हुए हैं। मैंने इसका एक एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट क्वेश्चन को किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए आपको 21 दिया है और बी आपको 18 दिया है, तो आपको वेरीफाई करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो इसके लिए मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लिया है। पहले लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस ब्रैकेट माइनस बी हमने यहाँ पर लिखा। ए की वैल्यू 21 दी हुई है, माइनस ये वाला माइनस यहाँ पर मेंशन कर दिया है, और बी की वैल्यू यहाँ पर 18 है और क्योंकि माइनस पहले से गिवन है तो मैंने 18 माइनस यहाँ पर लिख दिया है। अब क्योंकि जब आप ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो आपने देखा होगा कि माइनस इंटू माइनस हम यहाँ पर प्लस लिखते हैं। 21 प्लस 18 इक्वल टू 39 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देन उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पर 21 ए की वैल्यू 21 दी हुई है प्लस 18, तो हमने पुट किया यहाँ पर 13 आया। तो आपने यहाँ पर देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, तो इसको हम लिखेंगे कि वेरीफाई क्वेश्चन हो गया है आपका। इसी तरह आप इसके बाकी के 3 पार्ट अपने आप कीजिएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो आप कमेंट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यूज द साइन ऑफ ग्रेटर एंड इक्वल टू लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। आपको यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन यूज करने हैं और जो भी स्टेटमेंट नीचे गिवन है इनको आपको ट्रू या फॉल्स मतलब शो करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर इसका एक पार्ट में आपको दिया हुआ है, एक पार्ट समझाया है आपको। इसी का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पर लिया है -8 प्लस -4 और दूसरी तरफ दिया हुआ है -8 माइनस ब्रैकेट -4। तो आपको पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड आपको गिवन है -8 और क्योंकि आपने मल्टीप्लाई जब ब्रैकेट हटाते हैं तो हमें क्या करना होता है, दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 यहाँ पर लिखा जाएगा। देन इसके बाद -8 और -4 को आप लिखेंगे। तो माइनस और माइनस जब दो नेगेटिव इंटीजर होते हैं तो वो ऑलवेज ऐड होते हैं, तो 8 और 4 यहाँ पर 12 आ जाएगा क्योंकि 8 बटा 12 का तो साइन आ जाएगा माइनस का। देन इसी तरह से -8 और माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा। फिर प्लस और माइनस अगर नेगेटिव होंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो 8 और 4 यहाँ पर 4 आ जाएगा और साइन माइनस का क्योंकि 8 बड़ा है। तो आप यहाँ चेक करें, यहाँ पर आपको -12 गिवन है, यहाँ पर आपको -4 गिवन है। तो यहाँ पर आप साइन कौन सा पुट करेंगे इस चेक करने के लिए दोनों में कंपेयर करें। तो यहाँ पर जो -12 से जो बड़ा वैल्यू है -4 है, क्योंकि आपने देखा होगा कि नेगेटिव जितनी वैल्यू छोटी होगी वो उसका उतना ही ग्रेटर होगा जो वैल्यू है। तो -4 यहाँ पर ग्रेटर आती है -12 से, तो हमने यहाँ पर ग्रेटर का साइन लगा दिया -4 की तरफ। इसी तरह से इसके बाकी के 3 और 5 जो भी पार्ट गिवन है उनको आप सॉल्व करेंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है जिसके अंदर आपको स्टेप्स गिवन है, सीढ़ियाँ गिवन है। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। एक मंकी है जो उसकी टॉप मोस्ट सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है एट द फर्स्ट स्टेप। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। और जो उस वाटर टैंक का लेवल है वाटर का वो उसके 9th स्टेप पर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में पहला पॉइंट अब जो फाइंड करना है क्वेश्चन क्या है, ही जंप 3 स्टेप डाउन। पहले वो 3 स्टेप डाउन जंप करता है, देन जंप बैक 2 स्टेप, देन उसके बाद 2 स्टेप बैक जंप करता है। इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। तो वो वाटर लेवल पर कितनी जंप्स में पहुंच जाएगा ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ की है। हमने यहाँ पर लिखा है कि आपके पास 9 स्टेप दी हुई हैं, तो हमने 9 स्टेप को इस तरह से ड्रॉ कर लिया है।
अब जो मंकी है वो इसके फर्स्ट स्टेप पर बैठा हुआ है। आपको करना क्या है कि मंकी ने पहले 3 स्टेप मूव किया है, देन उसके उसने 2 स्टेप पीछे की तरफ अप मूव किया है। तो अभी करना क्या है क्वेश्चन में, तो पहले उसको 9 स्टेप पर आना है, तो इसके लिए उसने पहले यहाँ पर 3 मूव्स, इस तरह से हमने यहाँ पर 3 मूव्स, तो 3 मूव कहाँ पर आएंगे 1 2 3, पहले वो यहाँ पर 4 पर आएगा, इस तरह से हमने इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, 4 पर आ गया है। इसी के बाद नेक्स्ट अब उसने 2 स्टेप पीछे लिए हैं, तो हम यहाँ पर सेकंड जंप में उसको यहाँ पर ले आते हैं। तो अब इसकी करंट पोजीशन क्या है यहाँ पर 2, तो हमने मेंशन किया कि उसकी 2 जंप्स के बाद पहली जंप उसकी 4 पर है, दूसरी जंप उसकी 2 पर है, तो उसका जो अभी करंट सिचुएशन क्या है 2 स्टेप पर है वो। देन उसके बाद 2 से उसने फिर जंप किया है 3 स्टेप, तो 1 2 3 5 पर आया है यहाँ पर वो। देन उसके उसने फिर जंप किया है 2, तो बैक वो यहाँ पर आया 3 पर आ गया है। तो हमने यहाँ पर लिखा है 2 जंप्स फिर उसने किया है, और उस टाइम उसका करंट सिचुएशन है, जो करंट है इस टाइम उसका स्टेप वो 3 है। देन उसके बाद 3 से उसने फिर जंप किया 3 स्टेप, 1 2 3 6 पर आया, और 6 से आने के बाद उसने 2 जंप किया है 4 पर, तो इसकी करंट सिचुएशन है इस टाइम 4, तो हमने 2 जंप इक्वल टू 4 यहाँ पे स्टेप लिख दिया है। देन उसके बाद 4th जंप से उसने उसको 3 स्टेप 1 2 3 3 स्टेप यहाँ पर मूव किया है, तो 7 पर आया। 7 से फिर उसको 2 स्टेप वापस जाना है, तो यहाँ पर उसने 5 पर जंप किया है, 5 पर आ गया है। देन उसके बाद हमने मेंशन भी किया कि 2 जंप इक्वल टू 5 स्टेप पर आ गया है। अब 5 स्टेप से उसने फिर 3 जंप किए हैं, 3 स्टेप किया है 1 2 3 8 पर आकर यहाँ पर। देन ही मूव 2 स्टेप, तो देन उसके बाद 2 मूव फिर वापस स्टेप किया 6 पर उसकी करंट पोजीशन, तो 2 जंप्स इक्वल टू 6 स्टेप पर आ गया। देन उसके बाद 6 से उसने यहाँ पर डायरेक्ट 3 स्टेप किए हैं 9 पर, तो जहाँ पर उसको आना था वो 9 स्टेप पर आ चुका है, तो उसने एक जंप के बाद 9 स्टेप पर सीधा वो आ गया है। तो अब यहाँ पर आप काउंट कर लें, क्वेश्चन में फाइंड करना है कि हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, तो वो कितनी जंप्स के बाद वाटर लेवल पर पहुंच जाएगा, यानी कि 9 स्टेप पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जंप आप काउंट कर लें एक बार, तो 2 + 2 + 2 6 + 2 8 + 2 यहाँ पर 11, और प्लस यहाँ पर टोटल आ जाता है 11 जंप, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। अब पानी पीने के बाद वो वापस जाना चाहता है, तो फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप अप। देन इसके लिए क्या करेगा, पहले 4 स्टेप जंप करेगा, देन उसके बाद बैक 2 स्टेप पर आएगा, देन जंप बैक 2 स्टेप्स डाउन इन एवरी मूव। इन हाउ मैनी जंप विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप पर आने के लिए उसको कितनी जंप लेनी होंगी यहाँ पर ये आपको शो करना है। तो हमने स्टार्टिंग किया इसको 9 स्टेप से, यहाँ पर वो था, तो 9 स्टेप से पहले उसको मूव करना है 4 स्टेप, तो 4 स्टेप मूव जंप करनी है, तो 1 2 3 और 4, यहाँ पर 5 स्टेप पर यहाँ पर मूव करेगा। देन इसके बाद ही बैक 2 जंप, देन 1 2, तो यहाँ पर करंट उसकी जो पोजीशन है वो हमारे 2 जंप्स के बाद कितनी है 7, हमने मेंशन कर दिया। देन इसके बाद ही जंप 4 स्टेप 1 2 3 4, तो यहाँ पर उसके बाद 3 पर आ गया है इस तरह से। देन ही मूव बैक 2 स्टेप 1 and 2, तो यहाँ पर उसे करंट पोजीशन है इस टाइम पर 5, तो 2 जंप्स क्या वहाँ पर 5 पर आ गया है। देन 5 के बाद वो 4 स्टेप जंप करेगा 1 2 3 4, तो जहाँ पर उसको आना था टॉप मोस्ट स्टेप पर वो कंप्लीट हो चुका है, उसको वहाँ पर वो आ चुका है। तो यानी कि उसने कितने जंप लिए हैं यहाँ पर, 2 जंप्स पहले लिए थे, 2 जंप्स उसके बाद, देन 1 जंप उसके बाद लास्ट में लिया है, तो यहाँ पर टोटल जो जंप्स आए हैं उसके बाद कितने आ गए हैं 5। तो यही आपको फाइंड करना था कि हाउ मैनी जंप्स ही विल रीच बैक टू टॉप स्टेप, तो टोटल इसका आंसर आ गया यहाँ पर 5। नाउ पॉइंट नंबर 3, इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, यदि जो उसने मूव किए हैं स्टेप नीचे की तरफ जो डाउन आया है उसको अगर हम नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करें, एंड द नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर, और जो उसने ऊपर की तरफ स्टेप मूव की हैं उसको हम पॉजिटिव इंटीजर लें, तो रिप्रेजेंट हिज मूव इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, जैसा भी दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। तो करना क्या है कि उसमें बोला है कि ए पर उसने -3 + 2, ये किस तरह से गिवन है और बी पर किस तरह गिवन है, इसको समझ लीजिएगा आप एक बार।
तो पहले इसी को समझते हैं हम एक बार। तो इसके लिए उसने कैसे किया इसको, फर्स्ट में उसने पहले डाउनवर्ड आया, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आप डाउनवर्ड जब स्टेप आता है तो उसको नेगेटिव शो करना है, और जब वो ऊपर जाता है तो उसको पॉजिटिव शो करना है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है, उसने पहले 2 जंप्स लिया था, तो 2 जंप्स में पहले स्टेप पर कहाँ पर आया था, 4 पर आया था। तो उसने कितने स्टेप किए थे यहाँ पर, 3। तो पहले उसके 3 स्टेप यहाँ पर मूव होते हैं, तो -3, क्योंकि डाउनवर्ड है तो -3 मेंशन करेंगे। देन उसके बाद ही मूव टूवर्ड्स 2 स्टेप, तो वो यहाँ पर 2 स्टेप बैक जाता है, तो प्लस का 2 आ जाएगा यहाँ पर। देन उसने फिर 2 जंप की हैं, -3 + 2। देन उसके फिर 2 जंप्स की हैं, -3 + 2। देन फिर 2 जंप्स की हैं, -3 + 2। देन फिर 2 जंप की हैं, -3 + 2। और लास्ट में उसने यहाँ पर सिर्फ एक ही जंप ली है 3 स्टेप की 9 पर आने के लिए, तो उसमें -3, क्योंकि डाउनवर्ड आया तो -3। देन इसको आप कैलकुलेट कर लें एक बार, इसको प्लस और माइनस करके, इसको प्लस माइनस करेंगे, -1 आएगा यहाँ पे, -1 -1 -1 -1। तो इन सबको जब आप सोल्व करेंगे तो -8 इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले इसको आप यहाँ पर लिख लें। सेम इसी तरह से जब मंकी यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ गया है तो उसने कितने स्टेप किए हैं, पहले उसने यहाँ पर 4 अप लिया है, तो आपके लिए पॉजिटिव यूज़ करना है। देन उसने उसको डाउन किया है 2 स्टेप, तो -2 करना है। तो मैंने उसी तरह से किया है, पहले यहाँ पर उसने पॉजिटिव एक जंप ली है +4, देन उसके बैक -2। तो उसने पहले स्टेप में 2 जंप्स ली थी +4 और -2। देन उसका सेकंड जंप लिया उसने +4 -2। देन उसने फर्स्ट जंप ली है +4 +4 आ गया। इसको जब आपने टोटल किया तो इसका +8 आंसर आया है। तो अभी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसमें थर्ड पार्ट में ए में ये दिया हुआ है -3 + 2 -3 + 2, इसी तरह से दिया हुआ है ये। ऐसे ही आपको बी में गिवन है 4 - 2 4 - 2, इस तरह से गिवन है 8। तो यहाँ पर क्वेश्चन में करना क्या है, अब हमें क्वेश्चन में करना है इन ए द सम -8। जो ए पॉइंट है उसमें आपने कहा कि -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप। आपने कहा कि उसने -8 जब रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब है कि वो डाउन गया है -8 स्टेप। सो व्हाट विल द सम 8 इज बी रिप्रेजेंट। तो +8 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो +8 रिप्रेजेंट करता है दैट ही मूव अप बाय 8 स्टेप। तो वो ऊपर की तरफ गया है 8 स्टेप। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके अलावा अब आपको क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा में करने हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन नंबर 7 दिया है एक्सरसाइज 1.1 का, जो मैंने कराया नहीं है, ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन में आपको एक मैजिक स्क्वायर गिवन है, तो उसको डायगोनल के थ्रू रो और कॉलम में आपको सॉल्व करके बस ये चेक करना है कि ये मैजिक स्क्वायर है। मतलब हर एक कॉलम, हर एक रो, हर एक डायगोनल का सम जो होगा वो सेम आना चाहिए। ये आपको अगर ऐसा आ जाता है तो वहाँ पर वो मैजिक स्क्वायर बन जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके अलावा बाकी जो 4 क्वेश्चन है आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 7 फ्रॉम -3 सब सॉल्व करके देख लेना है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाएंगे। थैंक यू।